दोस्तों, एक परिवार जिसमें 4 लड़के होते हैं, जो सबसे छोटे वाला लड़का होता है वो बिजनेसमैन की तरह सोचा करता और वो अपने घर परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है। उनके पास 1 बीघे ज़मीन होती है और उस 1 बीघे ज़मीन को वो खुदवा देता है और उसमें एक पोखरा बनवा देता है। उसके बाद यहाँ पर वो मछली पालन शुरू कर देता है और फिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, एक पोखरे से वो 4 पोखरा कर देता है। दोस्तों, चारों भाइयों की शादी हो जाती है। बड़ी ही अच्छे तरीके से इनका जीवन आगे व्यतीत होने लगता है। यही लड़का जो होता है सबसे छोटा, वो पूरे परिवार को संभाल रहा होता है। दोस्तों, एक दिन यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि ये लड़का एक एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इसके पीछे इसकी पत्नी रह जाती है, इसका एक छोटा सा 7 महीने का बच्चा रह जाता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो होता है वो आपको भी पता है कि बंटवारे का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। उसके मरने के 14 दिन बाद ही यहाँ पर इन पोखरों का बंटवारा कर दिया जाता है और जो यहाँ पर इस लड़के के ऊपर कुछ कर्जा पानी होता है उसे भी ये भाई देने से मना कर देते हैं। यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाती है, कितनी सारी इसको परेशानियाँ होती हैं, अगर आप भी एक बार सुनोगे तो आपको भी ये कहानी विचलित कर सकती है। दोस्तों, कमज़ोर दिल वाले इस कहानी से दूर ही रहें और जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ 2.0। आज की जो कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है लखीमपुर खीरी और इसी का प्रीतम, उसके 4 बेटे होते हैं। जो सबसे छोटे वाला बेटा होता है उसका नाम विक्की होता है। दोस्तों, विक्की जब वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है उसके मन में कुछ अलग ही करने की ठान लेता है कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे इस गरीबी से बाहर निकलना है। इनके पास 1 बीघा ज़मीन होती है, उसी में सब्जी वब्जी बोकर अपने परिवार का गुजारा किया करते। एक दिन ये विक्की यहाँ पर अपने पापा से जिद कर बैठता है कि पापा, मुझे इसको खुदवाना है, इसे पोखरा बनाना है, इसमें मछली पालन करना है। लेकिन यहाँ पर पापा कहते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है कि बेटा 1 ही बीघे तो हमारे पास ज़मीन है, तू इसमें पोखरा खुदवा लेगा तो हम लोग खाएंगे कहाँ, हम लोग जाएंगे कहाँ, हमारे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं, इसमें हम सब्जी बोकर अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जब तू इसको पोखरा खुदवा देगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये लड़का मानता नहीं है और फिर जिद में अड़ जाता है और जिद की वजह से ही जो इसके पिताजी होते हैं इसकी बात मान लेते हैं। यहाँ पर ये लड़का उस 1 बीघे ज़मीन में पोखरा खुदवा देता है और उसके बाद यहाँ पर जो मछली के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका बीज इसमें डाल देता है। इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि यहाँ पर ये बहुत ही आगे कामकाज करने लगता है, इसका कामकाज बढ़ने लगता है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। 1 पोखरे से दूसरा पोखरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा पोखरा, 4 पोखरा हो जाते हैं और यहाँ पर ये लड़का सोचने लगता है कि अब यहाँ पर 4 भाइयों के 1-1 पोखरा हो चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दोस्तों, यहाँ पर इन चारों भाइयों की शादी भी हो जाती है और जो विक्की की शादी होती है वो महिमा नाम की एक लड़की के साथ होती है, जो पढ़ी लिखी भी होती है, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, क्योंकि आज इनके पास धन दौलत भी आ जाता है और इनका कामकाज अच्छे से चलने लगता है। ये हर साल कम से कम 20 से 25 लाख रुपए की मछलियां बेच दिया करता। अब की बार भी यहाँ पर मछलियों की जो फसल है वो बिल्कुल तैयार होने ही वाली थी, तभी यहाँ पर अचानक होता कुछ ऐसा है। एक दिन विक्की जब बाइक से कहीं जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर यहाँ पर जब घर वालों को खबर मिलती है कि विक्की तो मर चुका है, इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। दोस्तों, एक बार के लिए घर वाले टूट से ही जाते हैं, जो माता पिता हैं, और यहाँ पर इसकी पत्नी है महिमा, वो एकदम से टूट जाती है। उस समय महिमा को एक 7 महीने का बेटा होता है। दोस्तों, अब महिमा भी करे तो क्या करे, फिर यहाँ पर जैसे ही 13वीं ख़त्म होती है, 14वां दिन आता है, तो ये तीनों भाई यहाँ पर अपने माता पिता के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें अब इन पोखरों का बंटवारा करना है। माता पिता उनसे कहने लगते हैं, अरे तुम्हारा भाई
क्या चला गया, तुम तो भी एकदम उतारू हो चुके, अब तुम ये तो देखो, उसका छोटा सा बच्चा है, उसकी पत्नी है, ये लोग क्या करेंगे, तुम यहाँ पर बंटवारा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा करो जैसे वो करता आ रहा था, तुम इसी तरह से कामकाज को करो, तुम यहाँ पर पहले भी अपने घर में बैठकर खाते थे, आज क्या तुम इस बच्चे को और इस महिला को नहीं खिला सकते। तो यहाँ पर वो कह देते हैं कि अरे नहीं नहीं, सबको एक एक पोखरा मिल जाएगा, इसको भी एक पोखरा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो इस विक्की के पास कुछ कर्जा था, कुछ लोगों से उसने पैसा लिया था, क्योंकि जब वो बीज वगैरह डालता है तो कुछ पैसे उसे उधार लेने पड़ जाते हैं, लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए की उधारी होती है। ये लोग पोखरे का तो बंटवारा कर देते हैं, सभी एक एक पोखरा ले लेते हैं, लेकिन जो उधारी होती है उसमें से कोई भी देने के लिए तैयार नहीं होता। अब जो उधार वाले लोग होते हैं, जब इनसे आकर उधारी मांगा करते तो ये यही कहते कि विक्की ने उधार लिया है, विक्की की पत्नी तुम्हें उसका चुकता करेगी, हम लोग कहाँ से देंगे, वही चुकता करेगी, क्योंकि जो पैसा वो कमाता था हमें थोड़ी देता था, वो पैसा तो अपने उसमें ही खर्च किया करता था, जबकि विक्की जो भी पैसा कमाता था वो यहाँ पर इन परिवार वालों के लिए ही खर्च किया करता था, कभी भी उसने अपने लिए एक भी पैसा नहीं जोड़ा था। वो अपनी पत्नी से यही कहता था कि मुझे अब यहाँ पर और भी 10-12 पोखरे इकट्ठे करने, और सभी भाइयों के पास 4-4 पोखरे हो जाएंगे तो सभी भाई हमारे आराम से अपने जीवन को बिताने लगेंगे। उसकी बहुत ही अच्छी सोच थी, लेकिन यहाँ पर अब इन भाइयों की सोच बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और ये भाई बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ना ही उस कर्जे में से कुछ पैसा देने वाले होते हैं। अब कर्जदार यहाँ पर हर तीसरे चौथे दिन इनके घर पर आने लगते हैं, और जो उस तालाब से कुछ पैसा आता है उस पैसे को तो यहाँ पर ये महिला उन लोगों को दे देती है, उनके कर्जे को पटा देती है। बाकी यहाँ पर इसके पास कुछ जेवरात होते हैं, उन जेवरातों को बेचती है और फिर इनका पैसा पटा देती है। इधर जो सास ससुर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, और सास ससुर की थोड़ी बहुत पेंशन वगैरह आया करती, उससे यहाँ पर महिमा और उसके बच्चे का गुजारा होने लगता। सास ससुर भी अब महिमा के साथ होने लगते हैं, और यहाँ पर अपने उन बेटों को यही कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तुम गलत काम कर रहे हो, आज इस महिला को इस तरह से छोड़कर तुमने बहुत ही गलत काम किया, इसका बच्चा छोटा सा है, ये क्या कर सकती है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, तुमने बहुत गलत काम किया। लेकिन वो लोग सुनने ही वाले नहीं थे, उनके दिमाग में कोई बात आ ही नहीं रही थी। दोस्तों फिर यहाँ पर ऐसे ही धीरे धीरे करके लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। 6 महीने के बाद इनके घर पर एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम रमेश होता है। दोस्तों दरअसल जो रमेश होता है वो विक्की का दोस्त होता है, विक्की के साथ उसने कामकाज किया हुआ था और आज भी वो यहाँ पर काम करने के लिए आया था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि विक्की इस दुनिया में है ही नहीं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो रोने लग जाता है। इधर जो महिमा होती है वो भी रोती है, जो इस महिमा के सास ससुर होते हैं वो भी रोते हैं कि वो तो हमारा बेटा बहुत अच्छा था, वो सबकी भलाई चाहता था, सबके लिए काम करता था, लेकिन आज उसके जाने के बाद यहाँ पर कोई भी उसके बच्चों की तरफ नहीं देख रहा है। दोस्तों यहाँ पर रमेश जाने लगता है, तभी महिमा उससे बोल बैठती है कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो हमारा पोखरा सूखा पड़ा है, तुम काम भी जानते हो, उस पोखरे को स्टार्ट कर दो, यहाँ पर कामकाज करना शुरू कर दो। तो यहाँ पर रमेश फिर इस सब के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर वो अपना कामकाज स्टार्ट कर देता है। दोस्तों वो भी इसी तरह से मेहनत करता जैसे विक्की किया करता था, और अब उसकी मेहनत ऐसा रंग लाना स्टार्ट कर देती है, फिर से इनके पास पैसे हो जाते हैं और फिर से ये अपने कामकाज को आगे बढ़ाने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके लगभग 4 से 5 साल का समय बीत जाता है। इन 4-5 सालों में यहाँ पर इनके कई पोखरे और हो जाते हैं, लगभग 5 पोखरे इनके पास हो जाते हैं। अब तो यहाँ पर इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा रंग लाती है, बहुत पैसा इनके पास हो जाता है, गाड़ी भी ये ले लेते हैं और घर को भी अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, नया घर बनवा लेते हैं। अब यहाँ पर जो इनके दूसरे प्रतिद्वंदी बोले या इनके घर वाले बोले, वो लोग इस सब बात से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। अब इस महिमा की बदनामी करने लगते हैं कि ये तो उस लड़की की रखेल है, उसे अपने घर पर रखती है, इस तरह से वो कामकाज कराती है। यहाँ पर वो बदनामी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सास ससुर होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा तू अपने काम को करती रहे, इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। फिर यहाँ पर एक दिन होता कुछ ऐसा है कि वो लोग इनके घर पर आ जाते हैं और घर पर आकर
देखकर गाली गलौज करने लगते हैं कि इस लड़के को इस घर से बाहर निकालो, इसने हमारी बदनामी कर रखी है। दरअसल वो लोग यहाँ पर बदनामी की वजह से नहीं आए थे, वो लोग यहाँ पर जल रहे थे कि ये महिला किस तरह से अब तरक्की कर रही है, इसके पास तो गाड़ी भी हो गई, इसके पास तो पोखरा भी हो गया और कई सारे पोखरे इन्होंने खरीद लिए, तो यहाँ पर ये ऐसी तरक्की क्यों कर रही है। वो अपने दुख से दुखी नहीं थे, इनके सुख से दुखी हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो महिला उनसे ज़्यादा मुंह नहीं लगती और अपने कामकाज में आराम से लगी रहती है, लेकिन उन लोगों के भीतर ऐसी कतन्नी आगे काम करने लगती है। वो लोग चाहते हैं कि हम तो जैसे भी हैं ऐसे ही हैं, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर वो लोग कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो भी इनके तालाब होते हैं उन तालाबों में कुछ ऐसा सामान डाल देते हैं जिससे कि सारी की सारी मछलियां इनकी मर जाती हैं। अब तो यहाँ पर हंगामा हो जाता है, चारों तरफ लोग बाग इसी तरह की बातें करने लगते हैं कि आपसी दुश्मनी के कारण ये मामला हुआ है। फिर तो महिमा होती है रमेश को लेकर नज़दीकी पुलिस थाने में पहुंच जाती है और वहाँ इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है कि इन लोगों ने हमारी मछलियों को मार दिया, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं होता। सबूत के अभाव में पुलिस भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती और फिर यहाँ पर यह मामला यहीं पर रफा दफा हो जाता है। लेकिन इनको बहुत भारी घाटा हो जाता है, जिसकी वजह से अब ये टूट से ही जाते हैं और जो रमेश होता है वो भी यहाँ पर लोगों की बातों को सुन सुनकर बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। वो भी अब सोच में पड़ जाता है कि यार यहाँ तू ज़्यादा रहकर अपने आप को परेशान ही करेगा, तू ऐसा कर यहाँ से निकल ले। फिर वो वहाँ से निकलने का यत्न करता है, लेकिन फिर जो सास ससुर होते हैं वो इस रमेश को रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि रमेश, जब लोग बाग इतनी बदनामी कर ही रहे तो तू ऐसा कर बेटा, हमारी इस बहू से शादी कर ले। हम भी इससे काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि बहू तू बेटा कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर ले, लेकिन बहू यहाँ से जाने वाली ही नहीं थी। अब यहाँ पर तू बेटा ऐसा काम कर दे, इससे शादी कर ले। फिर यहाँ पर महिमा और इस रमेश की मंदिर में वहीं घर के आंगन में ही शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद जो महिमा होती है वो बाहर नहीं निकलती, 2-3 दिन तक अपने घर के अंदर ही रहती है। फिर यहाँ पर उन्हीं भाइयों को पता चलता है कि इस तरह से महिमा ने शादी कर ली है, तो उन लोगों को ये बात पचती नहीं। फिर वो लोग यहाँ इनके घर पर आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। आज रमेश का जो व्यवहार है वो बिल्कुल बदला हुआ था। रमेश वहाँ पर लाठी उठाता है और लाठी उठाकर उनसे कहता है कि किसी की हिम्मत है जो घर के अंदर आए, मैं देखता हूँ कौन घर के अंदर आता है। महिमा ये सब वाक्य भीतर से देख रही थी और फिर यहाँ पर वो गाली गलौज देने लगते हैं। वो लड़का रमेश जो होता है वो महिमा की तरफ देखता है और महिमा यहाँ पर यही कहती है कि तुम इनको देख क्या रहे हो, इनको यहाँ से खदेड़ो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। दोस्तों जब इतना वाक्य रमेश सुनता है तो रमेश लाठी उठा लेता है और फिर उन लोगों के पीछे लाठी लेकर भागने लगता है। वो लोग यहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं और भागकर अपने अपने घर में घुस जाते हैं। उस दिन के बाद से ये लोग बड़े आराम से रहने लगते हैं, इनका जीवन बड़े प्यार पूर्वक कटने लगता है और फिर इनकी जो पोखरे हैं उनमें भी काफ़ी सारी मछलियाँ होती हैं। हर साल ये बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, दोनों पति पत्नी की तरह आराम से रहते हैं। 2014 का ये वाक्य होता है, आज 2025 है। उसके बाद यहाँ पर रमेश से इस महिला को एक लड़की होती है और फिर इनके जीवन में जो खुशियाँ हैं वो बहुत ही आगे आने लगती हैं और जो दूसरे इनके और जो भाई होते हैं उनका हाल बेहाल हो जाता है, क्योंकि वो तीनों के तीनों बस यहाँ पर वो दूसरे को गिराने में लगे थे। उन्हें अपने कामकाज को करने का कोई ध्यान नहीं था। उनके वो एक एक पोखरे भी बिकने की कगार पर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर महिमा और रमेश बहुत अच्छे से रहते हैं। सास ससुर जो होते हैं वो भी इनके साथ ही रह रहे हैं, बहुत अच्छे से इनका जीवन आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद उस परिवार को आगे उठाता है, उस परिवार के लिए 4-4 पोखरे इकट्ठा कर देता है। लेकिन जब उस व्यक्ति पर मुसीबत आती है तो यही परिवार के लोग उससे अलग हो जाते हैं और अलग होकर यहाँ पर वो ऐसा सोचने लगते हैं कि इस महिला को यहाँ से भगा दिया जाए,
इसके बच्चे को यहाँ से भगा दिया जाए, जो इसके पास पोखरा है वो भी हमारा ही हो जाए। तो दोस्तों, आजकल लोगों की मानसिकता बहुत खराब हो चुकी है। एक पहला समय हुआ करता था, पुराने समय में परिवार जॉइंट रहा करते थे, 70-70, 80-80 आदमियों का परिवार हुआ करता, एक ही चूल्हे पर सबकी रोटी बना करती थी। लेकिन आजकल तो माता पिता को भी अलग कर दिया जाता है। समय कितना बदल चुका है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक इंसान ऐसा होता है, आज भी कुछ इतने अच्छे परिवार हैं जिनमें माता पिता, भाई बहन सभी लोग बड़े आराम से रह रहे हैं। भाइयों के बेटे हो जाते, बेटों की भी शादी हो जाती है, उसके बावजूद भी लोग बाग बड़े आराम से कामकाज कर रहे हैं। तो दोस्तों, एकता में बहुत बड़ा बल होता है। एकता के साथ अगर इंसान रहे तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी बड़े आराम से सहन कर पाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी हमें वेरी नाइस लिखते हैं। मोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी का। वो लिखते हैं दिल से दिल तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो RR गुरु जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी अच्छी होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सराहनीय होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। कमल सिंह जी हमें लिखते हैं वेरी नाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी, अभी जो कहानी आपने बताई है वो बहुत ही बेहतर है। आपकी कहानी हमें हमेशा बेहतर लगती है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से हमें प्यार देते रहें। आपका दिल की गहराइयों से फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय